भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। स्तुति की चर्चा चल रही है। भक्ति, स्तुति, वंदना इत्यादि जो तीर्थंकर और आचार्यों की होती है, उसमें यदि शरीर की स्तुति वंदना की जाए तब कैसे वो आत्मा की स्तुति वंदना मानी जा सकती है, क्योंकि स्तुतियों में तो शरीर का ही उल्लेख सबसे ज़्यादा होता है, बाह्य वैभव का, बाह्य अतिशय का। तो यदि तीर्थंकर शरीर रूप नहीं है, उनका बाह्य वैभव और उनका आत्म वैभव दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो फिर स्तुतियों में आखिर क्यों उनके बाह्य वैभव का, उनके शरीर का इसका उल्लेख किया जाता है? यही सब अपन पिछले 2-3 दिनों से मंथन कर रहे हैं। कल उदाहरण आया था टीका में, 27वें नंबर की गाथा की टीका में, कि जैसे लोक में सोने और चांदी को एक रूप मिला दिया जाए तो फिर ऐसा व्यवहार होता है थोड़ा सा स्वर्ण के अंदर सफेदी को देखकर कि ये तो सफेद सोना है, लेकिन स्वर्ण का स्वर्णत्व तो कभी भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। 3 काल में चाहे कहीं भी सोना हो, वो तो गोल्डन, मतलब अब उसको पीला भी नहीं बोलना चाहिए, वो तो स्वर्ण का स्वर्णत्व तो ही कलर कहलाता है, वो वैसा ही रहने वाला है। यहाँ साउथ तरफ जाते हैं तो बोलते हैं गुलाबी सोना मिलेगा वहां पे, तो गुलाबी सोना होता है क्या कोई? वो तो उस सोने में कोई दूसरी धातु मिला दोगे तो थोड़ा सा गुलाबीपन आ जाएगा, उसमें चांदी मिला दोगे तो चांद। और ऐसा होगा कि जैसे अभी 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए हो गए ना सोना, तो आप वहां कहीं जाओगे, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ का सोना बहुत फेमस है, दूसरी धातुओं को मिला देते हैं, तो हो सकता है वहां पे आपको 60,000 रुपये तोला मिल जाए। तो वो 60,000 रुपये तोला सोने की कीमत नहीं है, सोने में बहुत सारी धातुएं मिला दी गई हैं और उसमें 16 कैरेट 15 कैरेट जो भी हो उतना ही सोना हो, और बाकी तो दूसरी धातुओं की मिलावट के कारण वो कहलाने लगेगा ऐसा कि भाई वो तो 60,000 रुपये तोला मिल गया। लेकिन जो एक्चुअल सोना है वो तो अपने असल मूल्य को कभी छोड़ता नहीं है, और वास्तव में तो उसकी प्रॉपर्टी उसका स्वर्णत्व है। ऐसे ही यहाँ कहा था कि चांदी कभी भी सोने रूप नहीं होगी और सोना कभी चांदी रूप नहीं होगा। चांदी अपनी सफेदी को नहीं छोड़ेगी और सोना कभी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही देह जो अनुपयोगमय है वो कभी उपयोगमय नहीं होगा, और जो उपयोगमय है वो कभी अनुपयोगमय नहीं होगा। लेकिन सहचर व्यवहार को भी निश्चय के साथ पूजनीय मान लिया जाता है। पूजनीय तो कौन है? वो जो निश्चय का विषय है, लेकिन उसके साथ जो सहचर व्यवहार है उसे भी कह देते हैं, वो भी पूजनीय हो जाता है। जैसे कि कल अपन बात कर रहे थे ना, छूना तो आचरण था, लेकिन चरण छू रहे हैं। अब चरण भी ना छुए, यदि गुरुजी जूता पहन के बैठे हो तो कहो तो वो जूता छू के चला जाएगा। अभी जूता छूने को आप कैसे कह सकते हो कि आचरण छुआ है? बाहर से देखने वाला आदमी तो यही कहेगा ना कि अरे वो तो जूते को छू के आ गया। अच्छा, जूते गुरुजी से निकाल के अलग रख दिए जाए तो फिर उसको छू लो, तब माना जाएगा ऐसा? हाँ, मानने को तब भी माना जा सकता है। 14 साल तक चरण पादुकाओं ने राज्य किया था कि नहीं? ऐसी मान्यता है ना। तो वो चरण पादुका मतलब वो राम ही है, मानो। तो ये सब क्या, ये जितने सहचर व्यवहार हैं उन सब की कद्र होती है, यही व्यवहार है। अनुचर कारणों को, सहचर कारणों को प्रतिचर
प्रतिचर यानी उसकी विपक्षी कारणों को, दोनों का उल्लेख व्यवहार में होता है। जो उसके पीछे पीछे आते हैं कई बार वो भी पूजनीय हो जाते हैं, जो साथ साथ आते हैं वो भी पूजनीय हो जाते हैं, है ना। और प्रतिचर कारण वो निषेधनीय क्यों होते हैं? क्योंकि वो उससे प्रतिचर है। तो ये प्रतिचर कारणों का उल्लेख भी कब होगा? व्यवहार में। अनुचर कारणों का उल्लेख भी कहाँ होगा? व्यवहार में। और सहचर कारणों का उल्लेख भी कहाँ होगा? व्यवहार में। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका में ऐसा आता है कि सम्यक दृष्टि जैसे आत्मा मिल गया है, उसे क्या जरूरत पड़ रही है अब देव की पूजा करने की, गुरु की पूजा करने की? अब तो आत्मा मिल ही गया ना। तो वहां पे उदाहरण आता है। अब वहां पे उदाहरण थोड़ा सा अलग है। वहां पर तो ऐसे कहते हैं कि जैसे कि कन्या के गांव से यदि कोई आया हो तो हम उसका भी बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अभी कन्या को बदल दो, ऐसा समझो कि पति देव के गांव से यदि कोई आया हो, है ना। अब आजकल तो इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, उस जमाने की बात सोचो आप, जब ये फोन इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे तो सूचना का एकमात्र माध्यम व्यक्ति हुआ करते थे, है ना। और 3-3 महीनों के लिए यदि कोई कन्या अपने मायके चली जाए तो अब 3 महीने तक वो टोटली ससुराल तक कट गई। अब वो सोचो 3 महीने में 3-4 बार तो चिट्ठियां भेज दे देते हैं। तो हमने हमारे टाइम पर देखा था, है ना। आज से 25, 26, 28 साल पहले की बात है। लेकिन और पहले चले जाओ जब चिट्ठियां भी नहीं हुआ करती होंगी, आज से मान के चलो 400-500 साल पहले, या ब्रह्मदेव सूरी का समय। ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह के टीकाकार हैं, उन्होंने ये उदाहरण बनाया है। तो 1100 साल 11वीं शताब्दी के हैं वो, जब राजा भुज का शासन चला करता था उस समय के वे आचार्य थे या मुनिदास थे, जो भी है, लेकिन उन्होंने टीका लिखी है द्रव्य संग्रह की। तो उन्होंने ये उदाहरण बनाया कि मायके में यदि कन्या हो और ससुराल से कोई भी व्यक्ति है, नाई आ जाए, नाई, है ना, तो नाई की भी इतनी अगवानी होगी कि, क्योंकि वो सूचना लेके आया ना कि पति कैसे हैं, घर कैसा है, और घर का पूरा माहौल कैसा है, उनका व्यापार कैसा चल रहा है, कितना कितना उसको अंदर से उन्माद पैदा, मतलब एक उल्लास पैदा होता है। और पूरा का पूरा ख्याल रखती है, उसके खाने की, नाई का भी ख्याल रख रही है। जबकि सेठानी की लड़की हो, मान के चलो सेठानी की बहू हो, तो इतना ख्याल नाई का रख रही है। क्यों रख रही है? उसे नाई से क्या लेना देना है? उससे तो कोई लेना देना नहीं है। सूचना दे रहा है, वो बस सूचित कर रहा है। इससे हमें किसकी सूचना मिल रही है? हमें हमारे पति की सूचना मिल रही है, पति के वैभव की सूचना मिल रही है। पति सही हैं, राजी खुशी हैं, आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, हमें ये सूचना मिल रही है। तो वो सूचना देने वाले के प्रति अंदर से बहुत उल्लास पैदा होता है। ऐसे ही कहते हैं ज्ञानी को भी जहां जहां से आत्मा की सूचना मिलती है, जो जो साधन उसे आत्मा तक ले जाते हैं, उन सब के प्रति अत्यंत उल्लास, अत्यंत बहुमान, अत्यंत भक्ति आती है। तो वो नाई कौन हुआ? वो है सहचारी। जहां उसके पति रहते हैं उन्हीं सड़कों पे वो चरता है यानी गुजरता है ना। चरना शब्द जो है ना, वो चलने के अर्थ में आता है। अब वो चरना, अब आजकल वो गैया बैल चरते हैं तो हम उसे बोलते हैं वो चर रहा है। चर शब्द जो है ना, चरण, ये सब चलने के अर्थ में है, गमन करने के अर्थ में। तो जहां हमारे पति गुजरते हैं, भाई ये नाई भी गुजरता है उन्हीं सड़कों पर, उसी गांव में। अब गांव भी पहले छोटे छोटे होते थे, तो वो आप 15-20 मिनट में पूरा का पूरा गांव घूम के आ जाओ। और पहले तो गांवों में ही बसता था पूरा देश, आज भी बसता है, लेकिन फिर भी अब शहर ज्यादा होते चले जा रहे हैं। तो उस जमाने का उदाहरण उन्होंने ऐसा बनाया। तो ये सहचारी कारणों की इज्जत किस लिए हो रही है? अभी मान के चलो वही एक नाई उस गांव से आया जहां उसके पति का घर है, और उसके बगल में एक और गांव था, वहां का नाई आ जाए तो तब उसकी ख्याल इतनी खुशामद करेगी? क्यों नहीं कर रही? क्यों? नाई तो दोनों ही है, तो उसकी क्यों नहीं कर रहे? अरे दूसरा सहचारी नहीं है। निश्चय के साथ व्यवहार शोभा पाता है। इसका मतलब यही तो हुआ ना, जहां हमारे पति हों और उन पति के आसपास के जो भी उनसे संबंध रखने वाले उनके निकटतम जन हैं, उन सबके प्रति एक अंदर में उल्लास पैदा होता है। जहां निश्चय नहीं हो वहां व्यवहार भी शोभा कभी नहीं पाता। और भी बहुत अच्छे से ऐसी भक्ति की, तिल्लोय पंडित का एक बहुत अच्छा प्रसंग है।
क्या होता है, भगवान के समो शरण में 144 दरवाजे होते हैं, समो शरण में, है ना, 144 दरवाजे, और हर दरवाजे के पीछे 108 मंगल द्रव्य होते हैं। जगत के जितने मंगल द्रव्य है ना, उन 108 के मंगल द्रव्य मतलब बाह्य वस्तु, पौद्गलिक वस्तु है, जैसे रत्न, है ना, और जो भी समझ लो जितनी मंगलकारी, आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे लिए आज मंगलकारी क्या है, हम मान के चलो सोना कहेंगे, हीरा कहेंगे, आजकल ऐसे विशेष रत्न तो देखने को मिलते ही नहीं है। लेकिन भगवान के समय के सबसे मंगलकारी द्रव्य कलश हुआ, स्वर्णहार हुआ, रत्नहार हुआ, जो भी होते होंगे वो सब कहाँ रहते हैं, उन हर दरवाजे के पीछे रहते हैं, 108। अच्छा, दरवाजे के पीछे क्या रहता है? आज दरवाजे के पीछे क्या रहता है आप बताओ? झाड़ू रहता है, डस्टबिन रहता है, लेकिन वहां तब क्या है हर दरवाजे के पीछे? मंगल द्रव्य। तो प्रश्न किया कि भैया जब इतने मंगलकारी द्रव्य भगवान के दरवाजों के पीछे क्यों है, उन्हें इतना ज्यादा हाशिए पे क्यों फेंक दिया गया है ना, उन्हें पीछे क्यों पटक दिया गया है जहां डस्टबिन झाड़ू रखे जाते हैं? तो मालूम क्या उत्तर दिया? भगवान की के अंतरंग वैभव के सामने जगत का सारा पुण्य का वैभव वो बस ऐसे ही हो गया है ना, वो हाशिए पे ही चला गया है, वो शोभा को प्राप्त नहीं कर रहा। अब तो बस भगवान ही शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। अब तो जगत के सारे मंगल द्रव्य मान के चलो वो दुबक के बैठ गए दरवाजों के पीछे। अब इस पूरे विश्व में यदि कोई मंगल रह गया है तो कौन रह गया है? एकमात्र भगवान। समझ में आया? ये ऐसे ऐसे उत्तर दिए टीकाओं में, है ना, तत्वार सूत्र की टीका में भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तिलोय पंडिती में तो शायद है ही। तो ये ऐसी ऐसी चर्चाएं आती हैं। तो अब पुण्य मतलब क्या कर रहा है? पुण्य किसकी अगवानी कर रहा है? अरे ये सोचो तो सही, सम्यक दृष्टि देव अपना सारा वैभव छोड़ के कौन के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे हम किसी के सामने 5 नौकर लगा दें ना, आजकल Z+ सिक्योरिटी होती है, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं उनके साथ या बड़े सेलिब्रिटी के साथ, तो Z+ सिक्योरिटी क्या होती है? जेड सिक्योरिटी ऐसी होती ना, एक आदमी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक साइड में ऐसे, तो ऐसे 5 लोगों से वो घिरा हुआ रहता है और सब तरफ बंदूक ताने हुए लोग चलते हैं। तो वो लोग जो बीच में चल रहा है ना, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। पहले जो नेता हुआ करते थे, आज के नेता तो फिर भी ग्लैमरस होते हैं, थोड़े अच्छी महंगी महंगी जैकेट्स और कुर्ते उर्ते पहनने लगे। अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री टाइप के नेता हो कि कहो तो वो ऐसा ही बिना नील दिया हुआ कुर्ता पहन के आ जाए, बिना प्रेस किया हुआ कुर्ता पहन ले, प्रधानमंत्री रहते हुए, है ना, इस तरह के मतलब निष्प्रह पहले नेता हुआ करते। वाकई में वो नेता हुआ करते थे कि मतलब कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने नैतिकता के चक्कर में इस्तीफा दे दिया, रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। आजकल तो कुछ हो जाए उन नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब नैतिकता बची नहीं है। अब आप सोचो लाल बहादुर शास्त्री टाइप का कोई आदमी हो, वैसे ही वो ठिगने तो थे, है ना, और एकदम दुबले पतले ठिगने से, और हाथ पैर में ही कुछ नहीं, और सारा वैभव किसके पास है? बंदूक रख के कौन चल रहा है? एयर मार्शल किसके पास है? पिस्तौल किसके पास है? अच्छी ड्रेस में वर्दी में कौन है? ये तो बिना प्रेस वाला कुर्ता पहने हैं बेचारे, हाइट में भी कम है, शरीर से बल्लम कौन है? ताकतवर, वो सब जो सिक्योरिटी वाले गार्ड हैं वो। अब बताओ वैभव कौन के पास है? लेकिन महिमा किसकी है? वैभव होने से कुछ नहीं होता है, महिमावान कौन है? ऐसे ही भैया ये तो बहुत पुद्गल की दृष्टि है, जिसे समो शरण में बाह्य वैभव दिखता है, जिसे उनका पुण्य दिखता है, जिसे शरीर दिखता है, जिसे भामंडल दिखता है, जिन्हें प्रतिहार दिखते हैं, जिन्हें और जितने जितने अतिशय हो वो दिखते हैं, वो सारी तो बहिर्दृष्टि है। लेकिन जैसे भगवान दिखते हैं, और भगवान का भगवतपना किससे है? उनके शरीर से है? अरे भगवतपना तो उनकी वीतरागता से है, उनकी अंतर्मुख दृष्टि से है। जिस आत्मा में वो रमण कर रहे हैं बस उसी आत्मा में जाने की हमें सूचना मिल रही है। तो इसलिए कहते हैं वो सम्यक दृष्टि भी सारे आत्मा तक ले जाने वाले सहचारी कारणों के प्रति भक्ति से नम्रीभूत होता है, और ऐसा नम्रीभूत है। अब आप भक्ति की चर्चा सुनोगे हमारे प्रथमानुयोग वगैरह शास्त्रों में, रावण की भक्ति आपको पता होगी। रावण जब भक्ति करने बैठा तो बीणा टूट गई, बीणा का तार टूट गया, तो उसने जंघा की नस, क्योंकि रावण जो था अर्धचक्री था, उसकी जांग की नसें भी ऐसी थी
कि यदि एक नस निकाल दे तो कोई तोड़ ना पाए। आजकल जो वायर आते हैं ना, मजबूत वायर, अब अपन लोगों की नसों से कोई कंपैरिजन मत करना, रावण की नस है वो। समझ में आया? तो आजकल जैसे वो अनब्रेकेबल वायर आते हैं ना, कहते हैं ये ब्रेक नहीं होगा, आप इसे मोड़ लो, घुमा लो, तोड़ लो, कुछ नहीं होगा ही नहीं। तो ऐसा, अब जिसका शरीर ऐसे पुण्यवान हो तो उसकी नसें भी ऐसी होती हैं, हड्डियां तो होती ही हैं, सब कुछ रहता है, वज्र प्रसव नाराज आदि संगनन हो सब। अब वो क्या करता है, वो वीणा का तार टूट जाए तो फिर क्या करता है, अपनी जंघा की एक नस निकालता है और वो वीणा में लगा लेता है ना। और फिर वही भक्ति में ऐसा उन्मादी हो गया है कि फिर बाद में वो लक्ष्मण वगैरह, सुग्रीव वगैरह, है ना, वो विक्रिया रच रहे हैं। विक्रिया मतलब इस तरह की पूरे कि मंदोदरी के बाल पकड़ के खींचे जा रहे हैं ताकि रावण को उसकी भक्ति से डिगा दें, लेकिन रावण भक्ति से डिगने वाला नहीं है। ऐसा भगवान की भक्ति में मग्न है और इस तरह से बिल्कुल भक्ति में डूब के, ऐसे उल्लास के साथ बिल्कुल मग्न होकर डूब कर भक्ति कर रहा है कि उसे फिर बहुरूपणी विद्या सिद्ध होती है। समझ में आया? बहुरूपणी, बहुत सारे रूप धारण करने वाला। और वो ये सोच के ही बैठा था मुझे ये सिद्ध करना है। ये सोच के ही बैठा था भक्ति करने की, जब तक नहीं होगी, लेकिन उसे मालूम था, अपनी भक्ति पे इतना भरोसा था कि नहीं, ये क्या, ये पुण्य का वैभव है, ये तो आएगा, दास बनकर चला आएगा। भगवान क्या नहीं दे सकते हैं? अरे जिनसे रत्नत्रय की निधियां मिलती हों, तो ये पुण्य का वैभव तो गुलाम है। अब कोई ये दृश्य देखकर कोई इन्हीं संयोगों की आकांक्षाएं करने लगे भगवान के सामने, तो वो वाजिब नहीं है। वास्तव में तो हमें वो प्रथमानुयोग में ये पूरा प्रसंग खींचकर हमें नैमित्तिक चीजों को ज्यादा दिखाया जा रहा है। उपादान कारण तो आपको दिखेगा ही नहीं इसमें, अंतरंग कारण क्या है। अरे रावण का भी अपन जितना वर्णन पढ़ते हैं ना, सब उसका बहुत उदयजन्य बाहरी वर्णन है। रावण की भी हमें बहुत कुछ अंतः परिणति का अनुमान नहीं लगता। वो तो आप जब पढ़ोगे ना रवि शेणाचार्य का पद्म पुराण, बीच बीच में थोड़े थोड़े से कुछ एंगल ऐसे मिलेंगे जहां पर आप रावण की अंतः परिणति को थोड़ा समझने का प्रयास कर पाओ। छोटे दादा का एक व्याख्यान था डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल का, कहने मुझे राम का घर नहीं, मुझे तो रावण का घर ढूंढना है। आज के समय में ये जो रावण का पुतला जला जला के जो आदमी बहुत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कहने लगे मुझे रावण का घर मिल जाएगा तो मैं साष्टांग नमस्कार करूंगा, मुझे रावण का घर मिल जाए। यदि राम का घर तो छोड़ो, सोचो एक स्त्री के ऊपर आप मुग्ध हो और उस आप महाबली हो और स्त्री अत्यंत निर्बल हो, और उसके बावजूद भी कितने 13-14 वर्षों तक किसी स्त्री का पूरी तरह से शील सुरक्षित रह जाए। आज ऐसा कोई घर दिखा दो यदि मिल जाए तो, है? ऐसा घर रावण का ही हो सकता है। बल्कि आज के समय में रावण का घर बंधनीय है, राम का घर बंधनीय नहीं है। क्योंकि राम के घर में तो पत्नी को जंगल में छोड़ के आ गए प्रेग्नेंट। ऐसे राम के घर की बोलो आज क्या आलोचना होगी कि उसकी तारीफ होगी। आज आपके पेपर की हेडलाइन राम का घर बनेगी कि रावण का घर बनेगा? हेडलाइन समझते हैं? बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। ये जर्नलिज्म का सिद्धांत है। जितनी खराब न्यूज होगी ना, वो ही पेपर की सबसे गुड न्यूज होती है। सबसे पेपर में सबसे फ्रंट पेज पे कौन सी खबर आती है? जो सबसे खराब खबर हो। देश की सबसे खराब खबर सबसे फ्रंट हेडलाइन बनती है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं बैड, ये सिद्धांत है, बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज। ये जर्नलिज्म, जितनी ज्यादा बुरी खबर खुशियां बन जाती हैं, जैसे न्यूज चैनल वगैरह में या अखबारों के मुख्यालयों पर खुशियां बन जाती हैं, जैसे कि आतंकवादी हमला हो गया, है ना। दूरदर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, दूरदर्शन तो मोदी जी से बाहर नहीं निकल पाते, है ना। मैं निजी चैनलों की बात कर रहा हूँ, वहां पर यही इसी तरह से चलती है। कहीं आतंकवादी हमला हो गया, 25 लोग मर गए, अरे अरे हेडलाइन, और एकदम चलो आज तो दिन भर कम मसाला मिल गया, बस। तो ऐसे करके वो अनुमोदना का पाप बांधते रहते हैं। मैं पहले जी न्यूज में मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, तो उसी समय 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंका की क्रिकेट टीम खेलने गई, है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका की टीम पर आतंकवादी हमला हुआ, 2009 की बात है। तो जैसे ही वो हमला हुआ तो बस यहाँ पर तो गुलजार हो जाती है न्यूज रूम, है। तो वो क्या बोलते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है, मेन प्रोड्यूसर, बस एक दो खिलाड़ी मर जाए तो 3 दिन तक मजा आ जाएगा, है ना। एक दो खिलाड़ी मर जाए, हालांकि उसमें कोई मरा नहीं था खिलाड़ी, लेकिन यदि खिलाड़ी मर जाता, कोई भी एक खिलाड़ी को भी यदि मौत हो जाती तो कितनी बड़ी न्यूज हो जाती। तो ये बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज, ऐसा चलता है। ये मैं काहे के लिए बोलने लगा था। हाँ, रावण है। अब रावण का घर
न्यूज बनेगा कि राम का घर न्यूज बनेगा? बताओ। राम के घर में राम का बनता ही है न्यूज कि देखो प्रेग्नेंट पत्नी को घर से निकाल के जंगल में भेज दिया है। आज के समय में जंगल में तो छोड़ो, यदि कहीं की बाहर ही भेज देना, मतलब सुख अच्छे से आश्रम में भेज दे तो भी न्यूज बन जाएगी। और उनने तो क्या किया था, और झूठ बोल के तो बोले राम का घर बंदनीय है कि रावण का घर बंदनीय है? बताओ, तर्क से बताओ। जिस रावण का पुतला जला जला के नाच रहे हो, एक रावण तो बन के बता दो आज के समय में, कोई में दम हो तो। रावण कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। अर्धचक्र जी दशरथ जी थे ना, दशरथ जी, ये दशरथ जी जैसे हजारों राजा रावण के अंडर में थे, क्योंकि कितने हजार राजाओं का वो अधिपति होता है अर्धचक्री, वो सब दिया है ना, कितने 6,000 12,000 32,000 कितने होते हैं? हाँ, जो 32,000 है ना, हाँ जो भी है। तो उन मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति, उनमें से एक दशरथ भी थे, वन ऑफ देम। मान के चलो 32,000 हो तो 32,000 में से एक है वो। और ऐसे अब क्या बोले, अब भाषा अच्छी नहीं है। अभी लक्ष्मण और राम के लिए यदि रावण के सामने आ जाए खड़ा होकर, तो रावण क्या बोलेगा? बेटा तुम्हारे बाप भी हमारे गुलाम है ना? ऐसा बोलेंगे कि नहीं है? हाँ, बस ऐसा ही होता है, वो भी हमारे गुलाम है। समझ में आया? तो और जो जिसे पुण्य का ऐसा वैभव मिलता है, उसका हल्का व्यक्तित्व तो नहीं होता है, बहुत बहुत हाईली व्यक्तित्व पर्सनैलिटी होता है वो, जैसे ऐसा पुण्य मिला है। क्योंकि ये बेईमानी थोड़ी चल रही है कि बिल्कुल निकृष्ट परिणाम वाले जीवों के जीवन में ऐसा वैभव फलित हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। पूर्व का ये नारायण प्रति नारायण जो बनते हैं, वो कोई हल्का आदमी थोड़ी बनता है। उसके पूर्व में किसी ना किसी तरह की आत्म भावना रही होगी, और आत्म भावना के साथ वर्तने वाली खुरचन, वो नारायण प्रति नारायण, चक्री अर्धचक्री, राजा महाराजा अधिराजा, इनमें फलित होती है। तो हल्की पर्सनैलिटी नहीं होता है। कोई भी प्रथमानुयोग का कैरेक्टर, जैसे हम विलेन के रूप में भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी हल्की पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसी बात आती प्रथमानुयोग में, जिसका जिक्र आ गया सब मोक्ष जाएंगे, सब मोक्ष जाएंगे। जिन्हें हमने विलेन के रूप में पढ़ा है वो भी। इसलिए ये लाइन इसलिए बोली जाती है कि प्रथमानुयोग पढ़ते समय राग द्वेष मत करो, कि कंस का पढ़ रहे हो कि जरासंध का पढ़ रहे हो तो फिर लगने लगा अरे ये तो गंदा आदमी है, ऐसा द्वेष पैदा करने की जरूरत नहीं है वहां पे। खैर, कुल मिला के बात ये है कि सारा पुण्य जो है वो किसका गुलाम है? एकमात्र भगवान का। और वो जो रावण भी जब ऐसी भक्ति करने बैठा तो ऐसा मग्न हुआ। अरे विशापहार स्तोत्र लिखने वाले धनंजय कवि मरणासन्न पुत्र को सामने रख दिया और उनसे बोला, अरे उसकी पहली लाइन पढ़ना, उसका नाम है विशापहार स्तोत्र। आपको पता है स्तोत्रों के नाम क्यों रखा जाते हैं? ऐसे जैसे एक ही भाव स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, ये क्यों ऐसे नाम रखे? कुछ नहीं है इसका, कोई ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है। इतना सा साइंस है, उस स्तोत्र का पहला अक्षर क्या है, बस पूरे जैसे 48 काव्य लिखे, उन 48 काव्य का पहला अक्षर क्या है कि भक्तामर। तो अभी नाम तो वो देते नहीं थे, हेडलाइंस लिखे पहले और फिर नीचे कंटेंट लिखे, ऐसा तो होता नहीं था। आचार्य तो भक्ति में डूबते थे और बस गाना चालू कर देते थे, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणा। अब बाद में जब लोगों को मिलता तो इसका क्या नाम रखें, कुछ नहीं, भक्तामर आया तो बस भक्तामर स्तोत्र। ऐसे ही देवागम नमोयान है, चामर आदि विभूतया, तो पहला अक्षर क्या, देवागम, तो देवागम स्तोत्र। बस ये एक ही भाव आया, पहला अक्षर एक ही भाव, तो एक ही भाव स्तोत्र। पहला अक्षर विशापहार, तो विशापहार स्तोत्र। वो विष को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें तो इसकी आलोचना की है कि भगवान ये जो लौकिक विष तुम्हारे सामने क्या टिक पाते हैं। यदि कोई बड़ा आदमी, जैसे मान के चलो प्रधानमंत्री तुम्हारे दरवाजे पर आए और प्रधानमंत्री के सामने हम क्या बोले कि और भाई हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, प्रधानमंत्री मान के चलो बोलो वोट मांगने के लिए आए, और वो बोले कि और साहब आपको कोई जरूरत तो नहीं है, साक्षात नरेंद्र मोदी आके खड़े हो दरवाजे पे, तो तुम उससे क्या बोले, अरे अभी नींबू बहुत महंगे हो गए, एक दो नींबू दे जाओ एक दो नींबू दे जाओ। तो वो क्या, ये उसकी इज्जत है, तौहीन है कि तारीफ है? उसकी तौहीन हुई ना, उसकी बेइज्जती हुई ना। ऐसा करके जो क्या नहीं कर सकता, भाई तुम ये मांग लेते सामने की सड़क खराब है, हमारे गांव में पूरा सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, बिजली लाइन खराब है, पानी की सप्लाई नहीं है, ऐसी कुछ उसके योग्य कुछ लायक चीज तो मांगते।
बल्कि ये भी उसके लिए छोटी चीज है कि तुम अपने सामने की कहो 20 फीट रोड बनवा दो, ये भी छोटी चीज है। लेकिन आपने क्या मांग लिया? और नींबू दे दो, है ना। ऐसे ही कहते हैं भगवत त्रिलोक आधिपति रत्नत्रय के निदान केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। जो केवली भगवान वो मार्ग बताते हैं जिससे जन्म मरण का अभाव हो जाए, जो केवली भगवान हमें वो मार्ग देते हैं जिससे 4 गति 84 लाख योनि पंच परावर्तन के दुख अनादिकालीन मिथ्यात्व दूर हो जाए, और हम उनके सामने जाके क्या कह दें कि भगवान हमें नौकरी लगवा दो, भगवान हमें एग्जाम में पास करा दो, तो ये तारीफ है कि तौहीन है? ये तौहीन है ना। तो विशापहार स्तोत्र इसी शैली में लिखा गया है। अरे भगवान आप ये विष में उसके बच्चे को शायद सांप ने काट लिया था, है ना, धनंजय कवि के, तो बोला भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो सही हो जाएगा, तो मालूम वो उल्टी भक्ति कर रहा है। अरे भगवान आपकी भक्ति में इसलिए करूंगा कि आप इसका विष दूर करो। अरे विषापहारी, इस विष का हरण करना ये तो आपकी तौहीन है। यदि आप ये काम करोगे तो आपकी तारीफ किसमें है? अरे आपके मार्ग का अवलंबन लेके अनादिकालीन मिथ्यात्व का जहर उतर जाए, तब आपका बहुमान है, तब आपका बड़प्पन है। इस शैली में पूरा विषापहार स्तोत्र चल रहा है। अब वो तो इत्तेफाक की बात है, उसका पहला अक्षर विषापहार है। तो आज भी लोग बाग उसे क्या करने लगते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कि बस यही सब दूर करने के लिए, कहीं की बीमारी दूर कर दे विषापहार स्तोत्र की, कहीं बिच्छू का जहर उतार दे, कि कहीं सांप का जहर। ये शैली नहीं है जैन आगम की, किसी भी चीज की शैली ही नहीं है। ये भगवान को अपराधी बनाना है, भगवान की कीमत को कम करना है, यदि हम इस तरह से उनकी पूजा भक्ति करते हैं तो। खैर, लेकिन वो ऐसा ही है, जितने सहचारी कारण हैं उनका भी आरोपण हो जाता है। किसमें आरोपण हो जाता है? निश्चय के साथ। निश्चय के साथ वो सारे सहचारी कारण भी वंदनीय हो जाते हैं। बस ये 2-4 जो हाईलाइट पॉइंट आए ना अपने 2-3 दिन में, इन्हें हम ध्यान में रखेंगे तो हमें पूरी भक्ति समझ में आ जाएगी, भक्ति का प्रयोजन समझ में आ जाएगा, क्यों भक्ति की जाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 28 और 29 नंबर की गाथाओं को अपन एक साथ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि जस्ट कुछ नहीं है। 28वीं गाथा में जो उदाहरण है उसी उदाहरण को थोड़ा सा पलटकर 29वीं गाथा की टीका में दे दिया है। चलिए, और ये जो है ना अनुशीलन में भी 28 और 29 गाथा एक साथ हैं, कॉमन साथ में दी गई है। इन मन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुणित्तुमुनि मन्नदिहु संथुदो वंदिदो मये केवली भयवम। पद्यानुवाद। जीव से जुदा पुद्गल मई इस देह माने मुनि जो केवली। चलिए 29वीं पढ़ते हैं। तमिच्छैण जुज्जदी न शरीर गुणा ही होंति केवलिनो केवली गुण थुण दिजो सो तच्चम केवलिम थुण दी। अनुवाद। निश्चय विषय नहीं योग्य ये नहीं जो केवली गुण को स्तवे परमार्थ। देखो, पहले जो 28वीं गाथा में जिस बात को स्थापित किया, 29वीं गाथा में वही बात का निषेध कर दिया। देखो 28वीं गाथा में क्या कहते हैं? इन मन्नम जीवादो, जो जीवादो, जीवादो देहम पोगलमयम थुणित्तु। थुणित्तु यानी क्या होता है? ये बार बार चल रहा है ना, थुदी थुणित्तु थुणादी, ये क्या होता है? ये प्राकृत में ऐसा ही होता है ना। जैसे जा शब्द को काय में बोल देते हैं
या शब्द को जा में बदल देंगे, ऐसा है जम का जम मतलब यह कार्य है ना। ऐसे ही स्तुति को भी क्या कर देते हैं, थुदी। बोलने की भाषा ऐसा ही होती है। अपने बुंदेलखंड में ही चले जाओ आप, जैसे बोलेंगे यह किताब नहीं बोलेंगे, जा किताब, है ना। तो या को क्या बोल दिया, जा, है ना। ऐसे स्कूल नहीं बोलते, सकूल, या तो बोलेंगे सकूल या स्कूल, है ना, ऐसा बोले ना स्कूल। ऐसे ही कई जगह आचार्य कुंद ने भी प्राकृत में ऐसे प्रयोग किया। स्त्री को इत्थी है, स्त्री के लिए क्या बोला है, इत्थी। अब ऐसे ही स्तुति, तो उसमें स्तुति में आधा सा बोलने में कठिनाई होती है ना, तो उसे क्या कहेंगे, थुदी, बस थुदी इतना बोल दिया। तो प्राकृत ऐसा ही है, बिल्कुल बोलने में मुख सुख होना चाहिए। स्तुति बोलने में मुख में कठिनाई होती है, लेकिन थुदी कोई कठिनाई नहीं है। तो ऐसे ही बोलने वाली भाषाएं, वोकल लैंग्वेज अलग होती है, रिटन लैंग्वेज अलग होती है, ये नियम है। वोकल लैंग्वेज है ये प्राकृत। तो ऐसे ही थुदी, थुणित्तु ये सब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, थुणित्तु मुनि कि जो मुनि स्तुति करता है, काय की, जीवादो देहम पोगलमयम, जीवादो देहम, है ना। यहाँ पे क्या है, इदम पुद्गलमयम देहम, इदम पोगलमयम देहम, ये पुद्गलमय देह, ये क्या है, जीवादो, जीव से जीवाद, और इणम अन्नम, वो इणम अन्नम लिखा है ना, उसे कैसे पढ़ना है, इणम अन्नम, ये अन्य है। तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा इसका, कि जो मुनि जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करता है, करके मतलब जीव से भिन्न काय की स्तुति कर रहा है, पुद्गल की। जीव को नहीं देख रहा, काय को देख रहा है, पुद्गल को, शरीर को देख रहा है। ऐसी स्तुति करके मानता क्या है, मन्नदी, मानता है, क्या मानता है, हु संतुदो वंदिदो, कैसा मानता है, हु यानी खलु, वास्तव में क्या मानता है, संतुदो वंदिदो, स्तुति हुई, वंदना हुई, किसकी, मैं केवली भैवम, मैंने केवली भगवान की वंदना कर ली। कब मानता है ऐसा, जीव को नहीं देख रहा, और किसे देख रहा है, पुद्गल को देख रहा है, और पुद्गल की वंदना करके क्या मानता है, मैंने केवली भगवान की स्तुति कर ली। बस इतनी सी गाथा है। अब ये गाथा क्या इस्टेब्लिश की है अभी, लेकिन इसी चीज को आगे निषेध करेंगे 29वीं गाथा में, इसलिए मैंने दोनों गाथाओं को साथ में पढ़वाया। अब देखो अगली गाथा का अर्थ, तमिच्छयेण जुज्जति, लेकिन जब हम निश्चय से देखते हैं तो ना जुज्जति मतलब युज्यते, योग्य नहीं है, ये सही नहीं है। निश्चय से ये जो स्तुति बताई ना 28वीं वाली गाथा में, ये योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, ला शरीर गुणा ही होंती केवलीणो, क्योंकि जो शरीर के गुण है ना, ये केवली के गुण नहीं है। समझ में आ गई बात। तुम्हें पहले क्या लग रहा था, शरीर की वंदना करके हमने केवली की वंदना कर ली, लेकिन आगे वाली गाथा में क्या कह दिया, नहीं, ये मानना योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं है। केवली गुणे थुणदी, यानी केवली के गुणों की यदि स्तुति करोगे, जो सो तच्चम केवलिम थुणदी, जब तुम केवली के अंतर गुणों की, और केवली के अंतर गुण कौन से हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। शरीर कैसा है इससे केवली के गुण पता नहीं चलते, केवली के गुणों से केवली के गुण पता चलते हैं। केवली के गुणों का और शरीर के गुणों के बीच में तो अत्यंत अभाव है। ये जो शरीर सफेद हो कि लाल, शरीर का खून लाल हो कि सफेद, उससे क्या फर्क पड़ा, खून तो खून है ना। और ये रंग गुण किसका वो होता है लक्षण, वर्ण किसका लक्षण होता है, ये तो पुद्गल का है। पुद्गल के लक्षण में उपयोग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जो पहली वाली 27वें गाथा की टीका में देख के आए अपन, उससे पहले कौन सी 23, 24 और 25 नंबर की गाथा की टीका में हमने एक लाइन पढ़ी। कौन सी लाइन,
उपयोग कभी अनुपयोगमय नहीं होता, अनुपयोग कभी उपयोगमय नहीं होता। ये वाली समझ लीजिए एक ऐसा स्टेटमेंट है सूक्ति की तरह। उपयोग कभी अनुपयोगमय नहीं होगा, अनुपयोग कभी उपयोगमय नहीं होगा। तो शरीर के जो वर्णादि गुण हैं ये कभी ज्ञान गुण में नहीं बदलेंगे, यानी केवली के गुण में नहीं बदलेंगे, और केवली के गुण कभी भी शरीर के गुण में नहीं बदलेंगे। केवली गुणे थुणदी जो सो तच्चम केवलिम थुणदी, जो तुमने केवली के गुणों का स्तवन किया वास्तव में वही केवली की स्तुति है। बस बात खत्म हो गई। 28-29 गाथा समझ में आ गई। सामान्य अर्थ 28 में क्या कहा? शरीर की स्तवन करके तुमने ये मान लिया कि हमने केवली का स्तवन कर लिया। और देखो कौन सा शब्द प्रयोग किया है, पोगल मयम थुणितु मुनि। मुनि क्या बोलना है? मुनि यदि ऐसा मानता है तो, क्योंकि मुनि मुनियों को संबोधते हैं, इसलिए इस ग्रंथ में कई जगह मुनि शब्द आया है, मुनि को संबोधन किया है। एक जगह और पढ़ के आए हम पीछे, कहां पढ़ के आए बताइए? मुनि को संबोधित किया था 16वें नंबर की गाथा में। देखो 16 नंबर की गाथा निकालो, उसमें भी शायद मुनि को संबोधित किया था। मुनि नहीं था, मतलब हाँ साहू शब्द था, संबोधन है ना। हाँ, दंसणाण चरिताणी सेवी दब्बाणी साहुणाम नित्यम। क्या कहा था? साधु नित्य ही दर्शन ज्ञान और चारित्र की सेवा करते हैं। ताणी पुण्य जान तिण्णिवी, लेकिन वो तीनों क्या है? एक आत्मा ही है। तिण्णिवी अपाणम चेवणिच्छेदो, तो वहां भी किसे संबोधित किया था? साधु को। और यहाँ का कौन को संबोधित कर रहे हैं? मुनि को। ये ऐसी कुछ गाथाओं में ये प्रयोग है ना, साधु मुनि, इसी कारण समय सार पर लेबल चिपका दिया गया। क्या लेबल चिपकाया? समय सार बस मुनियों के पढ़ने के लिए है। कोई भी चीज का इफेक्ट दिखता है ना, साइड इफेक्ट दिखता है, तो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार बनाया जाता है। तो यही सारे संबोधनों को आधार बनाया है, और ऐसा 8-10 बार है समय सार में। लेकिन अभी उन्हीं से ये पूछो कि ठीक है, तुमने ये कहा कि ये साधुओं के लिए है, और ये जो 26वीं गाथा कौन बोल रहा है? 26वीं गाथा किसने बोली है? अथ आह अप्रतिबुद्धा। तो मुनि अप्रतिबुद्ध होते हैं क्या? उनसे पूछो अप्रतिबुद्ध कौन होता है? अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कौन होगा? मुनि तो 6-7वें गुण स्थान वाले हैं, साधु संज्ञा तो वास्तव में उनकी ही है ना। अब ये जो 26वीं गाथा लिख रहा है, ये कौन लिख रहा है? 19वीं गाथा में जो प्रश्न किया गया अप्रतिबुद्धता कब दूर होगी, तो ये कौन बोल रहा है? मुनि बोल रहा है। मुनियों की तो अप्रतिबुद्धता जा चुकी है, फिर मुनि को क्या पूछने की जरूरत पड़ गई? 23, 24, 25 गाथा क्यों लिखी गई है? अप्रतिबुद्धता का लक्षण क्या है, अप्रतिबुद्धता छोड़ने का उपाय क्या है, ये कौन पूछ रहा है? ये पूछो उनसे, प्रति प्रश्न करो। तुमने समय सार को की कुछ गाथाओं को आधार बनाकर क्या कहा कि ये मुनियों के पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें ज्यादातर तो ये देखने को मिलता है कि सारे प्रश्न अज्ञानी कर रहा है, अज्ञानी अपना अज्ञान दूर करना चाहता है। इसका मतलब ये मूल रूप से तो मिथ्या दृष्टि के लिए लिखा गया है। कौन के लिए लिखा है? समय सार। मिथ्यात्व पर प्रहार है पूरे समय सार में, कदम कदम पर। समय सार की बस 2 कक्षाएं हैं, तीसरी कोई कक्षा नहीं है। 2 ही, 14 गुण स्थान कहीं और होते होंगे, समय सार में बस 2 हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, बस। और ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा क्या है? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। हाँ वही, स्वसमय पर समय, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। बस सम्यक दृष्टि हो तो घर में रहो तो बंधनीय है, और सम्यक दृष्टि नहीं हो, मिथ्या दृष्टि हो तो जंगल में रहो, तो कहते हैं आचार कुंद के लिए कोई वैल्यू नहीं है। घर परिवार के बीच में रहने वाले सम्यक दृष्टि की तो वंदना करिए, और दूसरी तरफ जो घर परिवार छोड़ के चला गया और वन खंडादि में हो, महाव्रत आदि का पालन करे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो कहते हैं ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं है। बद समिति गुत्तियो कुबंतो भी अभव्यो, व्रत समिति का पालन तो अभव्य भी कर लेता, ऐसा लिखते हैं आचार्य कुंद। देखना 273 नंबर की गाथा में यही की लाइन है, तुम अपने आप को व्रत समिति गुप्ती के पालन करने से महान मानते हो, तो आचार्य कुंद कोई बात नहीं है, अभव्य भी कर लेता। ये तो क्या नहीं कर पाता अभव्य, क्या नहीं कर पाता? सम्यक दर्शन है ना। महानता का कारण क्या है? सम्यक दर्शन है। तो बस ये 2 ही क्लास है समय सार की, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि।
ऐसे यहाँ पर मुनि शब्द भले ही आया है, लेकिन ये संबोधन है, संबोधन दिया है ना, कि भाई हे मुनि। अपने शिष्यों में से भी कई लोगों को संबोधन ऐसे ही देंगे ना, हे मुनि। तुम लोगों को यदि ये लगता है ना कि तुम शरीर की वंदना करके तुम्हें ये लग गया कि केवली की वंदना कर ली, क्योंकि एक मुनि संघ में कई तरह के मुनि होते हैं, कई कक्षाएं होती हैं। बाल मुनि, वृद्ध मुनि, क्लांत मुनि, इस तरह के मुनि होते हैं कि नहीं। नव दीक्षित मुनि है ना, कई बड़े प्रौढ़ मुनि, सब तरह के मुनि हैं। ज्ञान का क्षय उपशम सबके अलग अलग होता है। तो उन सबको समझाने का काम कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा उन्हें? आचार्य ही तो करेंगे। आचार्य के निर्देशन में उपाध्याय ही तो करेंगे। आचार्य मतलब प्रिंसिपल, और बाकी जो उपाध्याय हैं वो दूसरे टीचर है ना। ये सब काम चलता है कि नहीं शिक्षा दीक्षा का, लेकिन सिलेबस डिसाइड कौन करता है? उपाध्यायों के लिए आचार्य बताएंगे ना, इन मुनि को ये पढ़ाओ, इन मुनि की ये कक्षा अलग करो, ये समान बुद्धि वाले हैं इन सबको अलग करो, इन्हें पहले 6 ढाला पढ़ाओ। इन्हें मतलब आज की भाषा में बता रहे हैं, उस समय तो जो भी होता होगा, अब कुंदाचार्य के समय थोड़ी 6 ढाला होगी, है ना, है? तो उन्हें जो भी बताना है। हाँ, मतलब वो 6 ढाला की विषय वस्तु पढ़ाओ, मतलब इन्हें 6 द्रव्य पढ़ाओ, पहले 5 पाप पढ़ाओ। कोई मुनि जो हैं जिन्हें अभी आचरण पालने में उतनी समझ विकसित नहीं हुई है, तो इन्हें 28 मूल गुणों को स्वरूप समझाओ, है ना। तो ऐसे, हालांकि ये सारी चीजें पहले ही चालू हो जाती हैं जब वो साथ में रहते हैं ना, अलग छुल्लक बनकर जब संगति करने लगते हैं मुनि राजों की, तो सारी की सारी चर्या पद्धति वो सीख जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर संबोधन में ऐसा ही निकलता है, हे मुनि, तुम्हें यदि ये लगता हो कि तुम शरीर की वंदना करके केवली की वंदना कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। केवली की वंदना तो केवली के गुणों से होती है, शरीर के गुणों से केवली की वंदना नहीं होती। ये हो गया इसका सामान्य अर्थ। अब अपन ये दोनों टीकाओं को पढ़ लेते हैं। जैसे परमार्थ से 64 नंबर के पेज पे, जैसे परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है। पिछली टीका का ही उदाहरण आगे बढ़ा रहे हैं ना। फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है, उसके नाम से सोने का नाम क्या बन जाता है? श्वेत स्वर्ण। लेकिन स्वर्ण कभी भी श्वेत होता नहीं है। लेकिन चांदी सहचारी हो गई ना सोने के साथ, तो वो भी क्या कहलाने लगी? स्वर्ण। जैसे बर आए, बर शादी हो रही है तो बर आए, जब बर आएगा ना तो इसे बोलते हैं बारात। बर कितने होते हैं विवाह में? एक। तो बर का आना, बस बर का आना, एक का आना, वो ही कहलाता है बारात। वो पीछे जो परात आ रही है वो बारात नहीं है, समझ में आया ना। परात में भर के जो नाचते गाते हुए चले आ रहे हैं ना, वो बारात नहीं है। बर तो एक ही है, एक बर का आना, बस वही बारात है। बस बारात का स्वागत मतलब एक बर का स्वागत। लेकिन बोलो बारात अब काय को कहते हैं? काय को कहते हैं? वे जो 500 नाचते हुए चले आ रहे हैं पीछे, वो कोई बारात नहीं है। आत यानी आना और बर का आना। अब बर तो एक है, एक का आना ही बारात है। 500 का आना बारात नहीं है। वो 500 नाचते हैं, लेकिन सबको मुंह मीठा कराया जाएगा, सबको माला डाली जाएगी। क्यों डाल रही है? क्यों डाली जा रही है? सहचारी, साथ में चल रहे हो ना तुम, बस तो इसीलिए तुम्हारी आओ भगत हो रही है। और बारा यदि अंदर घुस जाए और स्टेज पे पहुंच जाए, अब तुम आ जाओ नाचते गाते हुए, तो तुम्हें अब कोई नहीं पूछने वाला है। अब तो चला गया है ना, अटेंशन जो है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो तो बीच में पहुंच गया है। तो अब यहाँ गेट पे कोई नहीं देखने वाला, एक के चक्कर में सबका स्वागत हो रहा है। अभी पता चल जाए कि भैया घोड़े पे से गिर के वो चोटिल हो गया और अस्पताल पहुंच गया, चलो कोई बात नहीं, एक कोई तो चोट लगी है, बाकी 500 का स्वागत करो। बोलो कर सकते हो? एक ही को तो लगी है, वैल्यू बहुमत की होती है ना, तो ज्यादा लोग तो नाच रहे हैं, इनका स्वागत कर लो। एक हॉस्पिटल में तो पड़ा रहने दो, उससे क्या दिक्कत है? नहीं, 500 का अब स्वागत नहीं होगा। एक ये उदाहरण आने वाला 30वें नंबर की गाथा में, ये उदाहरण नहीं, मतलब उदाहरण थोड़ा दूसरा आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह का उदाहरण है। एक के कारण, एक का सहचारी होने पर सबका स्वागत हो गया। ऐसे ही स्वर्ण की संगति से चांदी भी स्वर्ण कहलाने लगी, स्वर्ण की संगति से तांबा भी स्वर्ण कहलाने लगा। आप यदि स्वर्ण को जलाओगे तो उसमें कई धातुएं निकलेंगी, लेकिन सब धातु क्या कहलाने लगती हैं? ये जो आप सोना वगैरह का पहनते हो ना, कुछ भी हार पहने हो कि अंगूठी पहने, कंगन पहने हो,
ये कभी ओरिजिनल सोने की बनी नहीं सकती, क्योंकि ओरिजिनल स्वर्ण में उतना ज्यादा कड़कपन नहीं आएगा जब तक उसमें दूसरी धातुओं को नहीं मिलाओगे। हाँ, वो तो फ्लेक्सिबल रहेगा बहुत ज्यादा, उसमें कड़कता नहीं रहेगी, मुलायम रहेगा। हाँ, तो इसलिए आपको दूसरी धातुओं को मिला मिलाकर उसको कंगन वगैरह में ढाला जाता है, लेकिन जब बेचते हो तो काय की कीमत मिलती है। अब सोचो कमाल की बात है, उसमें जो जो भी पड़ा है उसमें कुछ हो सकता है लोहा भी पड़ा हो, थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम भी पड़ा हो, थोड़ी बहुत पीतल भी पड़ी हो, तांबा भी पड़ा हो, चांदी भी पड़ी हो, वो सारी धातु क्या कहलाने लगी? सब सोना कहलाने लगी। ये सोने की संगति का महात्मा है। समंदर के बीच में यदि कीचड़ हो, कचरा हो, ऑयल हो, जो भी हो, सब क्या कहलाने लगता है? सब समंदर। ये समंदर की ये सामर्थ्य है। एक और जगह जैसे एक उदाहरण दिया है शास्त्रों में ही, कहाँ स्टोपदेश वगैरह में कहीं तो आया, कहीं की टीका में, कि एक जगह पे मान के चलो आम के पेड़ लगे थे, लेकिन वहां 3-4 नीम के भी लगे थे, तो वो लोग क्या कहोगे? आम की बगिया। अभी 3-4 नीम के पेड़ थे, लेकिन 200-500 काय के पेड़ लगे हों आम के, तो वो पूरा क्या कहलाएगी? जहां पर प्रचुरता किसकी है। हाँ, ये उदाहरण स्वसंवेदन के लिए दिया, जैसे कि स्वसंवेदन 7वें गुण स्थान से कहा गया, शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान से कहा, ऐसा मानते ना, शास्त्रों में ऐसा कथन आता है, शुद्धोपयोग 7वें से, तो कहते हैं कि नहीं, शुद्धोपयोग तो 4थे से। ऐसे कथन तो बहुत कम मिलते हैं, एक आदि मिलते हैं। तो उसका उत्तर दिया, जहां जिसकी प्रचुरता होती है वहीं से वो कथन किया जाता है। 4थे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की प्रचुरता नहीं है, शुभाशुपयोग उपयोगी प्रचुरता में दिख रहा है। हाँ, शुद्धोपयोग की कणिका पैदा हुई है 4थे में, तो उसे क्या बोलते हैं? कणिका। लेकिन कण की वैल्यू नहीं होती है, प्रचुरता काय की है? 4थे गुण स्थान में शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, लेकिन प्रचुरता शुद्धोपयोग की कहां पर है? 7वें में। हालांकि 7वें में भी शुभ अशुभ है, शुभ अशुभ है कि नहीं वहां पे? अरे बंध हो रहा है, पुण्य पाप का बंध है कि नहीं 7वें गुण स्थान में? तो बंध है तो परिणाम होंगे कि नहीं होंगे ना, तभी तो हो रहा है। लेकिन प्रचुरता काय की है? शुद्धोपयोग की। तो जिसकी प्रचुरता हो कथन उसका ही किया जाता है। ऐसे ही आम के पेड़ लगे हों तो 2-4 यदि वहां पर नीम के लग जाए तो कोई पर क्या बोलोगे आप उसे? आम की बगिया। जैन नगर है, जैन नगर लाल घाटी पे, तो वहां पे आपको क्या लगता है? अग्रवाल का मकान नहीं होगा वहां पे, श्रीवास्तव जी का नहीं होगा, मिश्रा जी का नहीं होगा, सबके होंगे। तो जैन नगर क्यों बोल रहे हो? प्रचुरता प्रचुरता काय की है, बस उसके कारण वो कहलाते हैं, लेकिन दूसरी सब चीजें भी हैं। ऐसे ही भगवान के बाह्य गुणों के वैभव के बीच में प्रचुरता काय की है। आप भगवान का भगवतपना किसके कारण है? भगवतपना तो उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के कारण है। लेकिन जहां जिसकी प्रचुरता हो उसके साथ जो सहचारी होते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी क्या कहते हैं? यदि 1000 घोड़े बिके तो उनमें एक आध खच्चर भी बेच दो अब घोड़े और खच्चर दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं? और कई करते हैं ऐसे लोग। अब 1000 घोड़ा जा रहे थे अंदर, तो उसी में खच्चर भी बेच दिया। उसमें ये मिलावट वाले लोग यही तो करते हैं, है ना? 2-5 किलो की शक्कर हो तो शक्कर में 2-4 थोड़े से खंड भी डाल देंगे। 100 किलो का यदि गेहूं हो तो उसमें से आधा किलो कंकड़ मिला देंगे। इस तरह से करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रचुरता काय की है। लेकिन सुनो, वो जो कंकड़ डले हैं ना, वो उसका स्वभाव नहीं है, बल्कि वो उसका बाधक है, उसका बाधक कारण है। कंकड़ मुंह में आएगा वो इतना सा, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे लिए हानि ही पैदा करने वाला है, वो कल्याण करने वाला नहीं है। ऐसे ही भगवान का शरीर तो दिख गया तुम्हें, लेकिन तुम्हें उनके आंतरिक गुण नहीं दिखे तो ये तुम्हारे लिए सहकारी कारण नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा? वो बाधक कारण बन जाएगा। ये सच्ची वंदना नहीं कहलाएगी। ये कहा है, देखो पढ़ लेते हैं अब जल्दी। परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है उसके नाम से सोने का श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। यह व्यवहार मात्र से ही कहा जाता है। इसी प्रकार परमार्थ से शुक्ल रक्तता मतलब सफेद खून, श्वेत शुक्ल रक्तता तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव ना होने पर भी, ये केवली का स्वभाव नहीं है शुक्ल रक्तता, फिर भी क्या कह देते हैं? शरीर के गुण
जो शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं उनके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुष का शुक्ल रक्त तीर्थंकर केवली पुरुष, पूरा का पूरा क्या बन गया विशेषण? सफेद खून वाले तीर्थंकर भगवान। अरे तीर्थंकर भगवान का कोई सफेद खून नहीं, भगवान का खून हो सकता है क्या? भगवान में खून देखना, भगवान का खून करना है, समझ में आया? भगवान में खून खून करना, समझ गए? हाँ, एक तरह से आपने उनके वास्तविक स्वरूप की हत्या कर दी, स्वरूप का अपरिचय, स्वरूप का तिरस्कार, ये उनकी हत्या ही तो हुई। के रूप में स्तवन किया जाता है वह व्यवहार मात्र से ही किया जाता है, किंतु निश्चय न से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता। बस यही का ये उदाहरण अगले में लेके आते हैं, हम जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। जैसे चांदी का गुण जो सफेद पना उसका सुवर्ण में अभाव है, इसलिए निश्चय न से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। सोना तो सोने पने से जाना जाएगा, सफेदी से थोड़ी। सुवर्ण के गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नाम से ही सुवर्ण का नाम होता है। सुवर्ण का जो वास्तविक लक्षण है वो क्या है? उसका पीलापन। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में क्या है? अभाव है। इसलिए निश्चय से शरीर के शुक्ल रक्तता आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता है। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। अब केवली पुरुष के गुण क्या हैं? उनके जो आंतरिक गुण है, देखो इसका 65 नंबर के पेज पे भावार्थ और पढ़ें, बहुत अच्छा भावार्थ है ये। यहां कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा, बहुत अच्छा इसका वो है ये भावार्थ, जो कुछ चुनिंदा जगह पर जबरदस्त भावार्थ लिखे ना जयचंद जी छावड़ा ने, उनमें से एक है ये। देखो यहाँ पे व्यवहार की स्थापना, देखो व्यवहार की का वजन बता रहे हैं। यहां कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहाराश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है ना? देखो उत्तर, उसका उत्तर यह है, व्यवहार नए क्या लिख रहे हैं? सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। एक बौद्ध मत है, बौद्ध मत वाले और जैन मत वाले आपस में डिस्कशन करते हैं, तो वो बोलते हैं तुम क्या निश्चय व्यवहार करते रहते हो? हमारे यहाँ भी है निश्चय व्यवहार, तो हम भी बताते हैं। तो मालूम जैनियों ने क्या बोला? तुम्हारे यहाँ व्यवहार है तो, लेकिन तुम उसे सर्वथा असत्यार्थ मानते हो। हमारे यहाँ व्यवहार सर्वथा सत्यार्थ नहीं है। हमारे यहाँ व्यवहार तब असत्यार्थ है जब उसके बगल में निश्चय खड़ा हो। हाँ, जब निश्चय खड़ा हो, जब तक निश्चय नहीं है तब तो व्यवहार पूरी तरह सत्यार्थ है। वो तो कमाल की बात यह है कि मोदी जी के आने के बाद अमित शाह झुक जाता है नहीं तो जब तक अमित शाह अकेला है ना तब तक वही सब कुछ है। तो ऐसा ही ये व्यवहार में जब तक है तब तक समझ लो वही सरकार है, वही भाजपा है वही है। लेकिन वो तो क्या करें, ये तो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, कि जब मोदी जी आएंगे तो अमित शाह खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। ऐसे ही निश्चय के आने के समय व्यवहार तब पीछे चला जाता है, तब असत्यार्थ है वो। अदरवाइज व्यवहार सत्यार्थ है, 100% सत्यार्थ है। समझ में आया? निश्चय आया तो क्या हुआ? वो खुद पीछे चला जाएगा। खुद क्या कहेगा? उसकी खूबसूरती ही इसमें है, निश्चय के आने के बाद पीछे चले जाने में। व्यवहार क्या कहा? व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय की प्रधान करके असत्यार्थ कहा है ना? आगे ना ये सारे के सारे ये वाक्य इतने, मैं तो आपको क्या बताऊं, ये हमारे पूरे समय सार को क्रिस्टल क्लियर बनाने वाले हैं। गुरुदेव को समय सार मैंने एक बार और कहा था, फिर बोल रहा हूं, गुरुदेव के दिमाग में समय सार स्पष्ट इसलिए था इतना क्योंकि उन्हें जयचंद जी छावड़ा की वचनिका मिली थी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है जयचंद जी छावड़ा ने। और छद्मस्त को हम सब क्या हैं? छद्मस्त, 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त। और छद्मस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं।
जब भगवान की मुद्रा देखी ना तो हमें भी शांत भाव हुए। ऐसा उपकार समझकर कि देखो भगवान की प्रशांत मुद्रा ने हमें भी शांति दे दी, ये उपकार हुआ ना। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी वो क्या करता है, स्तुति करता है, तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। यह भी उपकार है। यही इसका पूरा प्रयोजन है। और बाकी शेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे।